नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आप सभी साथियों ने थंबनेल को जैसे ही देखा होगा, आपने वीडियो को ओपन किया होगा, लेकिन जो चीज लिखी है उस पर सच्चाई रहेगी। और जून जुलाई के अंदर जो भर्तियों का महाकुंभ या भर्तियों का नोटिफिकेशन आपके सामने आने वाला है, उन्हीं भर्तियों को लेकर इस क्लास के माध्यम से मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। दोस्तों, पहले छोटी सी जो राजस्थान और भारत के अंदर लोकसभा चुनाव है, उनके नतीजे आए और नतीजों के अंदर 543 नए सांसद, नई सरकार हमारे सामने रहेगी। तो उन सभी जीते हुए जो हमारे सांसद महोदय हैं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि आगे के समय में वो हम बेरोजगार साथियों की मांग उठाएंगे, नई भर्तियां हमने हमारे सामने लेकर आएंगे और उन भर्तियों के माध्यम से हम अपने घर को आगे की ओर बढ़ाएंगे, अपने भविष्य को सुंदर भविष्य की ओर लेकर जाएंगे। दोस्तों, तो सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। एक बार जल्दी से सपोर्ट दर्शाइए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज जैसे ही आपने थंबनेल देखी कि चुनाव नतीजों के बाद अब राजस्थान में होगा भर्तियों का महाकुंभ, भर्तियों का महाकुंभ। दोस्तों, अब इसके अंदर देखिए आगे हैं, जून जुलाई में आएगी ये भर्तियां। एक एक भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे और किन किन साथियों को उन भर्तियों के अंदर आवेदन करना है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। छोटा सा वीडियो है, लेकिन शायद आपका भविष्य बनाने वाला ये वीडियो सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं चलता हूं और आपके सामने लेकर आता हूं सबसे पहली भर्ती जो आपकी रहेगी सीईटी। सीईटी दो स्तर की है, एक 10th+2 की है, एक ग्रेजुएशन स्तर की है। समझ गए? सीईटी 10th+2 और ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्तियां हैं, 10th+2 का एग्जाम आपको पता है सितंबर में होना है, ग्रेजुएशन का अक्टूबर में होना है और नोटिफिकेशन कब आना है? सबसे बड़ी बात तो सर नोटिफिकेशन की है। तो नोटिफिकेशन इसका आपके जून में आएगा, जून 2024 के अंदर। तो पहली भर्ती है सीईटी भर्ती, जून के अंदर 100% नोटिफिकेशन आएगा। जून जुलाई अगस्त 3 महीने आपके पास है, मात्र 3 महीने। और 3 महीने में जितना जोर लगा सकते हो उतना जोर आप सभी को लगाना है। और सभी का ये नहीं है कि जो चीज हम बता रहे हैं उसका मैटर आपको नहीं देंगे, कंप्लीट मैटर भी उपलब्ध करवाएंगे। अब देखिए नोटिफिकेशन तो आ जाएगा सर, फॉर्म किसको भरना है? सबसे पहले मैं बात कर देता हूं 10th+2 की। 10th+2 के अंदर जो भी साथी 12th पास है, वर्तमान में 12th जिन्होंने पास कर ली है या जिन्होंने स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन हो चुकी है, जिनके पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी हो चुकी है, पोस्ट ग्रेजुएशन, कुल मिलाकर राजस्थान के मैं सभी बेरोजगार साथियों से यह कहना चाहता हूं कि 10th+2 के अंदर आप सभी को आवेदन करना है। कारण क्या है, क्यों आवेदन करना है? कि पहली बात, वर्तमान में आपके सामने कोई भर्ती नहीं है, सबसे पहले सीईटी आ रही है और सीईटी के अंतर्गत ही राजस्थान की जो शिक्षक भर्तियां हैं, आरएसएसआई भर्ती है, इनको छोड़ देना तो इसके अलावा कोई भी भर्ती आपकी ये नहीं है कि इससे बाहर है, सभी आपकी सीईटी के अंदर रहेगी। अब सीईटी में है तो अगर आप सीईटी के अंदर टॉप 15 गुना में आओगे, जो भर्ती की सीटें होगी और 15 गुना में आओगे, तभी आप उस भर्ती में बैठ पाओगे। इसलिए कोई भी साथी मिस मत करना, सीईटी का आवेदन करना। चाहे आपने अब की बार ही 12th की है तो भी आपको आवेदन करना है, छोड़ना किसी को नहीं है। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो ना, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो ना, तो भी करना है। क्योंकि एक छोटी सी भर्ती में लग जाओगे आपको गवर्नमेंट जॉब किसी भी प्रकार की आएगी तो आप बड़ी भर्तियों की अच्छी तैयारी उसके बाद कर सकते हो। ग्रेजुएशन लेवल की या मैं स्नातक स्तर की बात करता हूं, तो स्नातक स्तर के अंदर जिनके पास ग्रेजुएशन है और जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, इनको आवेदन करने। पोस्टें आपको कम देखने को मिलेगी आगे भर्तियों के अंदर, लेकिन पहली बात, पोस्टें चाहे कितनी भी कम हो, हमें हमारी तैयारी पे फोकस करना है और आगे बढ़ना है। तो पहली जो आपके सामने भर्तियां आएगी, 2 नोटिफिकेशन आएंगे, 10th+2 का आएगा और एक ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। समझ गए दोस्तों? इसके बाद मैं चलता हूं अगली भर्ती की ओर। अगली भर्ती की मैं बात करूंगा रीट की।
रीट पात्रता। पहला सवाल आपका यहां से रहेगा कि सर रीट के अंदर पेपर कितने होंगे। पहला सवाल तो ये रहेगा ना कि पेपर कितने होंगे, समझ गए। दूसरा रहेगा सर विज्ञप्ति कब आएगी। तो पहले बता दूं आपको, रीट पात्रता और रीट मेंस, मैं यहां पे पेपरों की बात कर रहा हूं रीट में। अभी तक जो न्यूज आ रही थी उसमें यह था कि रीट का एक ही पेपर होगा, लेकिन कल परसों जो न्यूज आ रही है उसके अनुसार कि रीट पात्रता की अभ्यर्थना है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहुंच चुकी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो जैसे ही आचार संहिता हटती है, हटते ही आपके सामने नोटिफिकेशन विज्ञप्ति जारी करेगा। कहने का मतलब इस स्थिति से देखिए तो रीट के 2 पेपर हो रहे, लेकिन कुछ हलचलें हैं कि रीट का एक ही पेपर होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, चाहे एक हो या चाहे 2 हो, आपको प्रेजेंट के अंदर रीट पात्रता के अनुसार तैयारी करनी है। जिन साथियों के रीट पात्रता है उनको पढ़ना क्या है वो चीज याद रखना है। उनको सबसे पहले साइकोलॉजी, चाहे आप पात्रता पास है, मेंस में साइकोलॉजी आएगी, आपका सब्जेक्ट आएगा उसके अंदर, तो ये चीजें पढ़नी है। राजस्थान जीके आप पढ़ ही रहे हो क्योंकि आपको सीटी की भी तैयारी करनी है, तो राजस्थान जीके पढ़ लीजिए। अगर राजस्थान जीके एक पेपर होता है और एक पेपर में राजस्थान जीके को जोड़ा जाता तो भी आपके काम में आएगा। रीट पात्रता की जो विज्ञप्ति है ये या तो जून में आ जाएगी, और जून में नहीं आती है तो जुलाई के अंदर आपके सामने 100% आ जाएगी। जुलाई तो 101% आनी है, लेकिन लगभग संभावना यह है कि जैसे आचार संहिता हटेगी ना, विज्ञप्ति आपके सामने रख देंगे। कारण क्या बन रहा है, क्यों विज्ञप्तियां रखेंगे, क्यों भर्तियां आएगी? क्योंकि 2014-2019 लोकसभा चुनाव में एक ही पार्टी को 25 की 25 सीटें राजस्थान से जाती है, लेकिन इस बार बड़ा उल्टफेर यहां पर होता है और लगभग ये मान के चलो कि 55-45 वाला मैटर हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर लगभग चांस है कि अब सरकार है वो पीछे नहीं हटेगी, और केंद्र के अंदर जो सरकार अपने दम पे चल रही थी पिछले 10 सालों से, उसको भी अब सहारा लेकर सरकार चलाने की आवश्यकता हो रही है। तो सरकार जो पिछले 10 सालों से हमें सबसे कम भर्तियां केंद्र की तरफ से देखने को मिली। राजस्थान की बात करें तो पिछले 6 महीनों से नई सरकार बनी हुई है, लेकिन एक भी भर्ती का नोटिफिकेशन, एक भी भर्ती का मुंह से नहीं बोला कि हम ये भर्ती करवा रहे। लेकिन जब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी गिरने लग जाती है तो काम करना ही पड़ता है, कुल्हाड़ी को साइड में डालनी ही पड़ती है। और उसके लिए जो बेरोजगार साथी है, युवा साथी है, उनके साथ सरकार अब अन्याय नहीं करेगी, उनके साथ लग ऐसा रहा है कि न्याय करेगी, और न्याय करेगी तो यह आपकी भर्ती आपके सामने जरूर आएगी। दोस्तों समझ गए? सीधी सी बात है, अगर रीट का एक ही पेपर होता है कोई बात नहीं है, एक पेपर होगा तो अगर एक पेपर होगा ना, तो पहले बोल देता हूं आपके पात्रता रहेगा, और पात्रता के आधार पर ही आपको क्या दी जाएगी, मेरिट के आधार पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। दोस्तों समझ गए? तो यह हो गई रीट पात्रता, जून या जुलाई के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। एक भर्ती आपके सामने में लेकर आ रहा हूं आरपीएससी से। कहां से? आरपीएससी से। जो न्यूज वर्तमान में आ रही है कि आरपीएससी के पास बहुत दिनों पहले ही एक अभ्यर्थना पहुंच चुकी है, वो है सेकंड ग्रेड भर्ती। वो कौन सी है? सेकंड ग्रेड भर्ती है, जिसकी अभ्यर्थना आरपीएससी के पास बहुत दिनों के पहले ही पहुंच चुकी है। दोस्तों और यहां से अगर हम देखें कि अभ्यर्थना पहुंच चुकी है तो लगभग संभावना बनती है कि इसकी विज्ञप्ति भी जून या जुलाई के अंदर हमें देखने को मिलने वाली है। दोस्तों समझ गए आप? अब फर्स्ट ग्रेड की आप बात करते हैं कि सर आप जून जुलाई की बात सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, तो फर्स्ट ग्रेड का क्या होगा? तो सीधी सी बात बोल रहा हूं, फर्स्ट ग्रेड को लेकर कोई भी न्यूज अभी नहीं आ रही है, लेकिन जून जुलाई अगस्त सितंबर कब ना कब यानी 2024 में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी आने वाली है। और ऐसी संभावना भी है कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड ये दोनों भर्तियां एक साथ आयोजित करवाई जा सकती है। एग्जाम 1-2 महीने के अंतराल में इनका आयोजित है वो करवाया जा सकता है। इसलिए जो भी प्यारे मित्र फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं, बेहतरीन तैयारी करते रहे। एक सवाल हमसे पूछा गया था कि सर पिछली बार आपने YouTube के माध्यम से हमने कंप्लीट
सेकंड ग्रेड का फेस्ट पेपर करवाया था, रीट की कंप्लीट तैयारी करवाई थी। क्या इस बार आपका क्या पैटर्न रहेगा? तो प्यारे साथियों, इस बार मैं बता दूं आपको, रीट और सेकंड ग्रेड जो पिछली बार वाला पैटर्न था ना, वो का वो पैटर्न रहेगा, लेकिन इस बार हम ऐप पर कोर्स लॉन्च करेंगे। और जो साथी रीट पात्रता वाले हैं ना, कि सर हम तो रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है, 90% का डिस्काउंट। और कल शाम 8 बजे से कोर्स आपके सामने आ जाएगा रीट के लिए, और अगले 7 दिनों में आपके सामने आ जाएगा सेकंड ग्रेड का कोर्स है। उसके अंदर बहुत सारे साथी जो टीचर है मेरे, वो आपको बोर्ड के माध्यम से लिख कर भी पढ़ाएंगे, बहुत सारे साथी आपको पीपीटी माध्यम से भी पढ़ाएंगे, क्योंकि हम कम समय में कोर्स करेंगे, हमारा फोकस ज्यादा रहेगा, वो क्वेश्चन आंसर पर रहेगा। जब भी सिलेक्शन होता है वो क्वेश्चन आंसर से होता है। थ्योरी आपको पढ़नी है, उसको आप पढ़िए, लेकिन उसको एक एक चीज को लिखकर हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये मान के चलिए समय बहुत लगेगा। एक हम पीपीटी के माध्यम से जो चीज लिखा हुआ है आपको समझ में नहीं आ रहा उसको समझाएं और आगे चलें तो उससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों। तो यहां पर हमने पहले बात कर ली सीटी की, फिर बात कर ली रीट की, फिर बात कर ली सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की। अब भर्तियां बचती है जिनमें आपकी बहुत सारे साथियों का एसआई को लेकर क्वेश्चन आया था, आरएस को लेकर क्वेश्चन आया था, तो इनको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है, तो इनको आप अभी दिमाग से निकाल दीजिए दोस्तों। ये मुख्य जो भर्तियां हैं वो आपके सामने मैंने बता दी। अब बचती है संस्कृत शिक्षा विभाग। अब बहुत सारे साथी बोलेंगे सर इसका नाम ही मत लो, इसका तो नाम ही मत लो। संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर कौन सी भर्ती? थर्ड ग्रेड भर्ती। अब देखो ड्रो मत, ये नहीं है कि ये भर्ती आएगी नहीं, सेकंड ग्रेड तो आ गई ना संस्कृत शिक्षा विभाग में, और जो साथी बीएडधारी है उन्होंने फॉर्म भी लगाए होंगे। तो जब सेकंड ग्रेड आ गई तो ये थोड़ी है थर्ड ग्रेड नहीं आएगी, आएगी, लेकिन आएगी कब? जब रीट आएगी। तो ये और ये मतलब रीट साथ आएगी। क्यों आएगी? क्यों आएगी? क्योंकि सरकार एसआई पैटर्न बना रखा है। शिक्षक भर्तियां आती है ना तो एक साल में तीनों भर्तियां आ जाती है, और नहीं आती तो 2-2 साल कोई भर्ती नहीं आती। क्योंकि बच्चे है ना वो ना तो इसकी तैयारी करे ना इसकी तैयारी करे, दोनों में उलझे रहे। लेकिन संभावना है कि 2024 में आपको संस्कृत शिक्षा विभाग की मिलेगी। जून जुलाई की मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, आगे की बात कर रहा हूं कि आगे इसकी विज्ञप्ति आपको देखने को जरूर मिलेगी। अब वो साथी बोलेंगे कि सर हम तो भी 12th पास है, आपने तो शिक्षक भर्तियों के बारे में ही बताया है, हम किसकी तैयारी करें? तो जो भी प्यारे मित्र मेरे साथ यहां पे 12th पास जुड़ रहे हैं, जो 12th पास है उनको सिर्फ और सिर्फ टारगेट रखना है सीटी का। विदाउट सीटी जो भी भर्ती सामने आएगी मैं आपके सामने 2 दिन पहले वीडियो लेकर आ जाऊंगा, अगर कोई भर्ती आने की संभावना होगी तो। लेकिन जो 12th पास है उनसे यही बोल रहा हूं कि आज ही सीटी की तैयारी में लग जाओ आप। चाहे आप ग्रेजुएशन पास हो, आपके बीएड बीएसटीसी नहीं है, तो भी आप सीटी की तैयारी में लग जाओ। आपने बीएड बीएसटीसी कर रखी है तो भी आप सीटी की तैयारी में लग जाओ। समझ गए? सीटी के लिए कंप्लीट जो कोर्स है ना, हमारा सिस्टम अलग रहता है। कंप्लीट कोर्स है वो हमारी कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है उस पर उपलब्ध है। मात्र और मात्र इतने कम चार्ज के अंदर कि आप देखोगे कि ये तो खरीद लो और तैयारी करने लग जाओ। कोर्स का एक सिस्टम है कि हम अगर लाइव क्लास लेंगे, आपके सवाल पढ़ेंगे, आपको उत्तर देंगे, तो उससे जो कोर्स 1 महीने में होने वाला है उसमें 3 महीने लगेंगे। तो कंप्लीट कोर्स है वो रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिलेगी, 50 जिलों के अनुसार राजस्थान जीके मिलेगा। बाकी जो मैटर है वो पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग है, नई विज्ञप्ति आएगी, जो परिवर्तन होगा वो आपके सामने हम प्रस्तुत कर देंगे। तो ऐप को डाउनलोड करके आप वहां पे जाके ये कोर्स है वो प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। अब इसके अलावा हाईकोर्ट एलडीसी बचती है, कोई सूचना नहीं है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जिसकी लगभग 1 लाख से अधिक पोस्टें वर्तमान में खाली है, कोई जानकारी नहीं है। तो बची कौन सी भर्तियां? वो भर्तियां जो सब सीटी में। सर पटवार और वीडियो भर्ती का क्या होगा? तो अभी बोल दूं, पटवार और वीडियो भर्ती आपकी सीटी के माध्यम से ही करवाई जाएगी। और प्यारे मित्रों,
सीटी को छोटी भर्ती मत आंकना, सीटी की तैयारी आपको बेहतरीन करनी है। सीटी में जो पैटर्न रहेगा वो भी आपको बता दूं मैं। सीटी का जो पैटर्न रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, 1000 से अगर नीचे पोस्टें हैं ना तो वहां पर तो 25 गुणा को पास किया जाएगा, और 1000 से प्लस पोस्टें हैं वहां पर 15 गुणा को पास किया जाएगा। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। यानी कि अगर आप ये मान के चलो कि सीटी में आप आवेदनों को जब देखोगे 10th प्लस 2 के अंदर 17 से 18 लाख आवेदन होंगे, ग्रेजुएशन लेवल में 12 से 13 लाख आवेदन होंगे, क्योंकि अगर नहीं किया, इसमें आवेदन नहीं किया तो फिर 1 साल तक जो भर्तियां आएगी, अन्य भर्तियां कोई सी भी भर्ती हो, उनमें आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। इसलिए सभी साथियों का यही रहेगा कि हम सीटी में जाएं, सीटी की तैयारी करें। और तैयारी 1 महीने में नहीं होगी, काफी विस्तृत सिलेबस है, आपको आज से लगना होगा। और कोई भी डाउट है तो एक चीज है, चाहे सीटी को लेकर हो, चाहे रीट को लेकर हो, चाहे सेकंड ग्रेड को लेकर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड को लेकर हो, मोबाइल, जो आप मोबाइल में, लैपटॉप में कहीं पर भी वीडियो देख रहे हैं, स्क्रीन के नीचे एक स्लाइड चल रही है जिसमें एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वहां पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात, इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से भी आप मेरे साथ संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। बेहतरीन तैयारी करोगे तो ही आप 25 गुना 15 गुना में नंबर बना सकते हो। बेहतरीन तैयारी करोगे तभी आप शिक्षक बन सकते हो, क्योंकि भीड़ के अंदर वही आगे निकलता है जो तैयारी के साथ आता है, वरना भीड़ तो हजारों की है, लाखों की है। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो भीड़ में पीछे ही आप खड़े पाओगे। दोस्तों, तैयारी करना कैसे है, कैसे नहीं करना है, आप कमेंट करके बता देना। एक नया वीडियो जिसके अंदर कि हम सीटी की तैयारी कैसे करें, रीट या सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें, उसको लेकर आपके सामने एक छोटा सा वीडियो और लेकर आ जाऊंगा। कैसी लगी मेरी आज की जानकारी, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई भर्तियों की जानकारी के साथ, और आशा है कि सरकार में जिस प्रकार परिवर्तन आज के दिन हमें देखने को मिला है, हमें जरूर नई नई भर्तियों की सौगातें अब देखने को मिलने वाली है। जय हिंद, जय भारत।